सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही साथ चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि प्रारूप 17 ग कैसे भरना है, अभिलिखित मतों का लेखा किस प्रकार से भरना है। बहुत सारे शिक्षक साथियों या कर्मचारियों को समस्या पैदा होती है कि अभिलिखित मतों का लेखा किस प्रकार से भरें। तो ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले इसको देखेंगे, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं अभिलिखित मतों का लेखा किस प्रकार से भरना है। साथियों, अभिलिखित मतों का लेखा भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर विधानसभा का नाम और उसके क्रमांक, निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश आ जाएगा। इस प्रकार से भरना है। शुरुआत यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम, इसके आगे जो नियंत्रण यूनिट है जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है CU, उसके नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान यूनिट BU के नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद मशीन की पहचान संख्या, कितनी मशीनें, एक, यदि प्रयुक्त हुआ है तो प्रिंटर वीवीपैट यदि हुआ है तो उस वीवीपैट का नंबर आपको यहाँ लिखना है। फिर इसके पश्चात मतदान को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, कुल कितने मतदाता उस मतदान केंद्र पे वो संख्या आपको यहाँ भरना है। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, मान लो 690 में से 587 ने मतदान किया है तो यहाँ संख्या वो आ जाएगी। इसके पश्चात 49 ण के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, जो अभिलिखित न करने का विनिश्चय करते हैं उन मतदाताओं की संख्या कितनी है, अगर नहीं है तो 0 आ जाएगा। 49 ड के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, जो मतदाता ज्ञात नहीं किए गए हैं, अनुज्ञात नहीं, उनकी संख्या यहाँ पर मोस्टली ये 0 ही रहता है। फिर भी अगर ये कोई है ऐसे तो आपको यहाँ पर संख्या लिखना है। इसके पश्चात 43 MA के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत, यदि किसी ने टेस्ट वोट दिया है तो कटौती के लिए परीक्षण मतों की संख्या आ जाएगी, उनकी क्रम संख्या और निर्वाचक की क्रम संख्या। अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षण मत डाले गए उनकी क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, उनके मतों की संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित कुल मतों की संख्या, तो जितने मत डाले गए वो संख्या आ जाएगी। क्या मत 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या मेल करती है या नहीं करती, वो आपको लिखना है। घटा 3 मत 3 के सामने अभिलिखित न करने निश्चय, उनको घटाना है। उसके पश्चात मत 4 के सामने मतदाताओं की संख्या जो मेल करती है या फ़र्क पाएगा वो यहाँ घट जाएगी। उन मतदाताओं की संख्या जिनको 49 त के अधीन निविदित मतपत्र जारी किए गए हैं, वो संख्या भी आपको लिखना है। कुल कितनी संख्या है, क्रम संख्या आपको लिखना है। कितने प्रयोग किए, कितने प्राप्त हुए और कितने प्रयोग हुए, उनकी संख्या आपको लिखना है। यदि 10 प्रयोग हुए तो 10, 1 से 10 तक। निर्वाचकों के लिए जारी किए गए, कितने जारी किए गए, 1 से 10 तक प्रयोग के लिए प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से 1 प्रयोग किया है तो वो संख्या आपको लिखना है। प्रयुक्त न किए गए और वापस किए गए, 2 से लगाकर 10 तक 9 वापस किए गए तो संख्या यहाँ आ जाएगी। कागज की सील का लेखा भी आपको लिखना है इसमें। उपयोग प्रदान की गई कुल कागज़ की सील 3 प्रदान की गई, जैसे 21 से 24 तक। कितनी प्रयोग की, तो 1 प्रयोग की 21 वाली, वो संख्या आपको लिखना है। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज़ की सील 2 करेंगे, 22 और 23 वाली। इसके पश्चात नष्ट हुई कागज़ की सीलें यदि कोई हो तो वो संख्या हम नील लिख देंगे, और कोई हो तो आपको लिखना है। तारीख डालना है, स्थान डालना है, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, मतदान केंद्र की संख्या आ जाएगी और यहाँ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हो जाए, जो भी एजेंट रहेंगे वो उनके हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये था साथियों प्रारूप 17 ग, जिसके तहत अभिलिखित मतों का लेखा हमने यहाँ पर देखा है। ये पहला है। और इसके अलावा प्रारूप 17 ग अब यहाँ पर वो बिना EDC वाला था, अब ये EDC वाला अगर हो तो कुल मतदाता कितने, 690, अगर वहाँ पे 2 EDC होते हैं तो 2 जुड़ जाएंगे, 692 हो जाएंगे। मतदाता के हिसाब से कुल संख्या 587। अभिलिखित न करने वाले मतदाताओं की संख्या 1 और अनुज्ञात न किए मतदाताओं की 1 दोनों संख्या अगर पाई जाती हैं तो इसका इस प्रकार से होगा। टेस्ट मत यदि 1 हो तो 1 लिखना है,
उसका क्रम लिखना है और निर्वाचक में क्रम संख्या कितनी हो जाएगी 488। परीक्षण मत डाले गए क्रम संख्या 4, अभ्यर्थी का नाम नोटा और मतों की संख्या 1 यहाँ आ जाएगी। कुल मत कितने रह जाएंगे, एक तो टेस्ट मत डाला गया और एक अभिलिखित मतों का लेखा में वो एक मत वो डाला गया है, तो कुल मिला के 2 मत हो गए। 2 मत माइनस कर लेंगे 587 585 हो जाएगा। क्या 6 था कुल मत 2 के दर्शित मतदाताओं कुल संख्या मेल करती है, ये माइनस करना है और उसके पश्चात मेल कर बराबर मिलाना है। जारी किए गए मतपत्र वो संख्या आ जाएगी, यहाँ पर वो की हुई संख्या आपको लिखना है। प्रदान की गई कागजों की सील की संख्या आ जाएगी, प्रयुक्त 1 हुई 1 आ जाए, रिटर्न वापस 2 की 2 आ जाएगी और ऐसे ही करके आपको ये प्रपत्र तैयार करना है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के प्रारूप 17 जो निविदत मतपत्र का लेखा जो है जिसको अपन कह सकते हैं अभिलिखित मतों का लेखा, वो मैंने यहाँ आपको दोनों ही समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।